हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस या विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ें। ठीक है, आज मैं एक ही वीडियो में एक वीडियो में पूरा साइंस खत्म करने वाला हूं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बुक के साथ समझा देता हूं, जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, क्या क्या पढ़ना है अभी मैं आपको इसको भी समझाने वाला हूं। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर यानी कि अध्याय फर्स्ट आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है। ठीक है, आपका जो क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस है। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, एंड आपको अध्याय नंबर 3 जो पढ़ना है वो है धातु एवं अधातु। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ओके, और यहां आपका कार्बन एवं उनके यौगिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये वाला ओके, याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और यहां आपका अध्याय नंबर 5 है तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं ये हैं केमिस्ट्री के। ये आपके केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये 5 चैप्टर्स। अब आपका आता है बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको अध्याय नंबर 6 पढ़ना है जैव प्रक्रम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का। ओके, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना, जैव प्रक्रम चैप्टर। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको 7 चैप्टर भी पढ़ने हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर को भी पढ़ना है। एंड आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। एंड यहां आपका अध्याय नंबर 9 है यानी कि 9 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर्स आप तैयार कर लेना, ये है आपके बायोलॉजी के। ये सारे चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी बुक का है और इन सबको आपको पढ़ना है। फिर आपका अध्याय नंबर 10 है आपका ये फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में आपका अध्याय नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। ओके, ये तैयार कर लेना, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, सारा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। यहां आपका अध्याय नंबर 11 है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपका 11 नंबर चैप्टर है। और यहां आपका चैप्टर नंबर 12 विद्युत। विद्युत आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगला चैप्टर जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये हमारा है 13 नंबर चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फिजिक्स है, मेन चैप्टर आपके यहीं तक है, मेन जो आपका है वो यहीं तक है। अब ये 3 चैप्टर आपके अलग से ऐड हैं, मतलब अध्याय नंबर 14 ऊर्जा की स्रोत, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दो दो पेज के हैं। ठीक है, हमारा पर्यावरण ये भी बहुत छोटा है। एंड 16 नंबर चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन एवं संपोषित प्रबंधन। अब ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और अगर आप बुक को खोल कर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे बुक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, हर एक चैप्टर का अलग अलग। तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप लोगों को पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको इसमें पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। आपको इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, एंड आपका संक्षारण एवं विकृत गंधिता। ये सारे आपके पहले चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना। फिर आपको मैं बता दूं अम्ल क्षार एवं लवण, जो आपका अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ लेना अम्ल की परिभाषा। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, क्षार की और लवण की परिभाषा, उदाहरण सब कुछ पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चैप्टर में आपको अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा, उदाहरण, गुण, सब चीजें पढ़ लेनी है। फिर आपको पढ़ना है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग। ठीक है, एंड भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारी चीजें ये सब मैंने पढ़ाया है। एंड यहाँ आपको व्यंजक चूर्ण, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीएच मान के बारे में आपको पढ़ना होगा,
क्योंकि आप लोगों से कहीं कहीं पूछ लेता है कि आपका पानी का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो सेकेंड चैप्टर में आपको इतनी सारी चीजें तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपको तीसरा नंबर केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में आपको क्या क्या पढ़ने हैं वो आप लोग समझ लो। धातु एवं अधातु में आपको पढ़ना है सबसे पहले धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा उदाहरण। आपको धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा उदाहरण समझ लेना है, ठीक है। आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना है तन्यता और आघात वर्धन्यता। तन्यता और आघात वर्धन्यता ये भी आपको धातु एवं अधातु के टॉपिक में पढ़ना है। और यहाँ आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और फिर आपको यहाँ क्या पढ़ना है, आपको भर्जन का परिभाषा उदाहरण और रिएक्शन, निस्तापन और प्रगलन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन सारे चैप्टर को जो आपका साइंस का पूरे चैप्टर है ना, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षार एवं लवण। तो देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो यहाँ आपका ये तीसरा चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ना है। चौथे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, चौथे चैप्टर में आप समझो यहाँ चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है, देखो आपका चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उनके यौगिक या कार्बन एवं इट्स कंपाउंड या फिर उनके यौगिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर चैप्टर है, ठीक है। आपको इसमें पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो है आईयूपीएसी नामकरण, जो कि मैंने पढ़ाया है। आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान है, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आईयूपीएसी नामकरण आप पढ़ लेना, इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन जैसे आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पढ़ना है। और साबुनीकरण, साबुनीकरण एक आपका टॉपिक है, साबुनीकरण पर टिप्पणी करो, ये सारे आपकी अभिक्रियाएं हैं, साबुनीकरण आपको पढ़ना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी करो और ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी करो, ये भी पूछा जाता है। एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, ये भी समझना है और पढ़ना है, ठीक है। इसमें टॉपिक है कीटोन समूह और आपका कुछ और है अल्कोहल समूह, ठीक है। ये भी आप तैयार कर लेना, बस ये सारे तैयार कर लेना। और यहाँ मिसल की क्रिया, जो मिसल की क्रिया है और कुछ अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, ऐसे कुछ और अभिक्रियाएं हैं जो तैयार कर लेना है। तो ये हमारा है 4th नंबर चैप्टर, जो कि कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हमें पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि मेंडलीव जी ने आवर्त सारणी दिया था, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर दिया था। किसके आधार पर, परमाणु भार के। तो ये भी आपको पढ़ना है। और आधुनिक या फिर इसी को दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसको भी पढ़ना है। और मेंडलीव तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। अब हमारा आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान में मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसके आपके टॉपिक बताता हूं। देखो आपका सबसे 6 नंबर चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी में वैसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहां अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि जीवों में पोषण, जो पोषण होता है, ठीक है, पोषण के प्रकार भी आपको पढ़ना है। जैसे आपके स्वापोषी पोषण एंड विषम पोषी पोषण, आपका अंतर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, या फिर आपका पूछेगा पोषण की परिभाषा तथा उनके प्रकार। तो ये आपको तैयार करना है टॉपिक। एंड यहाँ आप लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वो है पाचन की क्रिया, जो आपका पाचन की क्रिया का सचित्र वर्णन, ठीक है। जो पाचन की क्रिया है उसका सचित्र वर्णन करना है चित्र के साथ, तभी ये आपका कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है। एंड यहाँ आपका अगला जो टॉपिक है मनुष्य के हृदय की संरचना, यानी कि मनुष्य के हृदय का सचित्र वर्णन, ठीक है, और संरचना भी कभी कभी पूछ लेता है। तो मनुष्य के हृदय का आपका सचित्र वर्णन करना है। एंड यहाँ आपका प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है, इसी में आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। एंड यहाँ आपका उत्सर्जन तंत्र, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको तैयार कर लेना है 6 नंबर चैप्टर में, ठीक है, बायोलॉजी का। और हम लोग देखते हैं अब 7 नंबर चैप्टर। तो अगले पेज में देखो 7 नंबर चैप्टर में हमें क्या क्या तैयार कर लेना है। 7 नंबर चैप्टर देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत छोटा है। देखो आपका इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, जैसे आपका तंत्र का तंत्र है, ठीक है, तंत्र का तंत्र, जैसे हमारा बॉडी जो है हर एक तरह से जुड़ा हुआ है, कई सारे सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। और आपको तंत्र का तंत्र पढ़ना है और तंत्र का कोशिकाएं भी पढ़ना है, ठीक है, तंत्र का कोशिकाएं। एंड मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क पढ़ना है। मानव मस्तिष्क के
3 पार्ट्स होते हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का, और आपका मैथ का, सोशल साइंस, सारा चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर यहाँ हार्मोन्स पढ़ना है, हार्मोन जैसे पादप हार्मोन्स एंड आपका जो जीव आपका जंतु हार्मोन, सारी चीजें पढ़ना है। एंड यहाँ आपका प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका 7 नंबर चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर रखना है। तो 8 नंबर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, यहाँ आपका 8 नंबर चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ये आपका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। देखो जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में आप समझ सकते हो कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन का मतलब है कि हमसे जनन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। जैसे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है, तो ये होता है लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। और ये आपका अलैंगिक जनन है जिसमें किसी एक के द्वारा, चाहे नर हो या मादा हो, किसी एक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुक उठाओ या ना उठाओ, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, चाहे आप सर्च करके पढ़ लो, ठीक है, या फिर मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। यह आपका पुष्प का नामांकित चित्र तथा भाग, ठीक है, पुष्प का आपको चित्र बनाना है, भाग, उनके जो भाग हैं, ठीक है। और यहाँ आपका परागण, जो आपका परागण होता है और परागण के प्रकार, ठीक है, आपके स्वपरागण, परपरागण, ये आपको तैयार रखना है, ठीक है। एंड यहाँ आपका नर तथा मादा जनन तंत्र भी इसी में है। देखो आपका नर तथा मादा जनन तंत्र भी इसी में है। जीव जनन कैसे करते हैं तो उसमें नर और मादा का भाग तो होगा ही। तो ये हमारा है 8 नंबर, ठीक है, चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर आपका बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास में आपको तैयार रखना है मेंडल का तीनों नियम, जो कि मेंडल का 3 नियम था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों नियम आपको नहीं पता तो मैंने पढ़ाया है। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिमन का नियम। पूरा डिटेल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। वैसे आपका अगला टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये पढ़ना है अनुवांशिकता एवं जैव विकास में। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ आपका है मानव में लिंग निर्धारण, जो मानव में लिंग निर्धारण होता है। एंड यहाँ आपका है समरूप तथा समजात अंग, जो समरूप तथा समजात अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास में। तो अब स्टार्ट होता है हमारा भौतिक विज्ञान अर्थात आपका फिजिक्स, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, या फिर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसकी परिभाषा तथा उनके 2 नियम थे उसको भी पढ़ना है, ठीक है। एंड आप लोगों को फिर पढ़ना है किरण आरेख, जो आपका लेंस हो या फिर दर्पण हो उनका किरण आरेख पढ़ना है, ओके, किरण आरेख। और यहाँ फिर आपका है लेंस की क्षमता और प्रकाश का अपवर्तन, इसको पढ़ना है। लेकिन अब आपका फिजिक्स में सबसे मेन भूमिका और सबसे डेंजर भूमिका होता है बच्चा पार्टी न्यूमेरिकल्स का। मतलब न्यूमेरिकल्स आपकी बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में जरूर पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको लगाना सिखाऊंगा विथ ट्रिक के साथ। तो जुड़े रहो सरवन लेक्चर के साथ, ठीक है। आप लोगों को सारी जो डाउट है, कंफ्यूजन है, सारा क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। यहाँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आपको क्या पढ़ना है, देखो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। देखो चित्र के साथ वर्णन करना है क्योंकि ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये तीनों टॉपिक आप पढ़ लेना इस चैप्टर में और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और एक टॉपिक और है वर्ण विक्षेपण, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में तो बढ़िया रहेगा। विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। अब हमारा आता है विद्युत चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में आपको क्या क्या पढ़ना है, विद्युत में आपको पढ़ना है जैसे आवेश है, आवेश की परिभाषा तैयार कर लो, उसके मात्रक तैयार कर लो, बीमा सूत्र, सारी चीजें। या प्रतिरोध है इसको भी, और विद्युत धारा का परिभाषा तथा मात्रक। मात्रक कभी कभी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ओम का नियम तथा इनका सत्यापन का, ये भी आपको पढ़ना है। ओम का नियम इसमें आपके चैप्टर में है और ये आपको तैयार करके ही जाना है। और यहाँ आपका प्रतिरोध का समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड अब आप लोगों का आता है अगला चैप्टर या फिर आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। एंड यहाँ आपका है विद्युत मोटर का निम्नांकित यानी कि सचित्र वर्णन। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 100% आता है।
ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स के लिए। विद्युत मोटर का निम्नांकित सचित्र वर्णन करो, विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करो, फैराडे का नियम, जो 2 नियम था फैराडे का उसको, एंड फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, और बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। अब कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका है, इतने तो आपके मेन चैप्टर हैं। अब ऊर्जा की स्रोत में कुछ नहीं है, इसमें आपको जो ऊर्जा के स्रोत है उसको लिख दो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारा पर्यावरण, जो पर्यावरण के बारे में उसे लिख दो। तो ये आपके मेन चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं मन लगा के अच्छे से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये। अब यहां से आपका जो आपका पूरा साइंस है वो खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है, इससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो ये टॉपिक्स आप कहीं से भी अगर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अपक्रिया समीकरण और अम्ल क्षारीय अम्ल, ये दोनों चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप अगर क्लास 10th में हो तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। चाहे वो आपका मैथ हो, मैथ की भी तैयारी लगातार चलने वाली है, चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, चाहे आपका सोशल साइंस हो उसकी भी तैयारी चलेगी, एंड आपका हिंदी की तो महामैराथन वीडियो आने वाली है, एंड इंग्लिश की भी आपकी क्लास चलेगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट का सर्वन लेक्चर चैनल पर तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th का। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आपको 100% टॉपर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।